गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देख रहे हैं अपना 9वां अध्याय जो कि है इंश्योरेंस, जिसको अपन कहते हैं बीमा। अब सबसे पहले अपन को समझ लेना चाहिए कि बीमा इंश्योरेंस होता क्या है। आपने अखबार में न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, बहुत सी चीज़ों का बीमा होता है, स्टॉक का भी बीमा कर लेते हैं अपन, अपने मकान का भी बीमा करा लेते हैं। तो ये बीमा होता क्या है? अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है जो अपना व्यवसाय संचालित कर रहा है तो व्यवसाय में कोई ना कोई दुर्घटना होना स्वाभाविक रहता है। जैसे आग लग जाना या चोरी हो गई या कोई प्राकृतिक कारण हुआ जिससे हमारी माल नष्ट हो गया, तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों का बीमा करा लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, कोई भी व्यवसाय जो रहता है वो अपनी जोखिमों से बचने के लिए जो जोखिम रहता है वह अन्य एजेंसियों को स्थानांतरित कर देता है। कुल मिलाकर इसका मतलब ये होता है, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी व्यवसाय होता है जो अपने माल का बीमा कराता है उसको एक निश्चित राशि जिसको हम प्रीमियम कहते हैं वो बीमा कंपनी को देनी पड़ती है। अब इकट्ठी तो प्रीमियम की राशि हम देते नहीं है, इसीलिए वो इंस्टॉलमेंट में पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कभी 1000 हो गया, कभी 5000 हो गया, तो वो बीमा कराने वाले व्यक्ति और बीमा करने वाली कंपनी उन दोनों के मध्य में रहती है। तो शॉर्ट में कहें कि बीमा से आशय होता है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यवसाय जो होता है वह अपनी जोखिमों से बचने के लिए अपने जोखिम जो होता है वह अन्य व्यक्तियों को क्या कर देता है, या अन्य संस्था, अन्य कंपनियां जो बीमा कराती है उनको स्थानांतरित कर देता है, उसको हम कहते हैं बीमा। जैसे कि मान लीजिए आपके स्टॉक में 5 लाख रुपए का माल रखा हुआ है, तो अब 5 लाख रुपए का माल आपने सोचा कि चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, इसलिए आप उसका बीमा करा लेते हैं। अब बीमा मान लीजिए 5 लाख का पूरा आपको बीमा कराना है, तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, बीमा कंपनी को देते जाएंगे। अब उसके बाद मान लीजिए आपके गोदाम में आग लग जाती है और उसमें 2 लाख का माल जल जाता है, तो बीमा कंपनी से आपको केवल 2 लाख रुपए तक के ही पैसे मिलेंगे, ना कि 5 लाख रुपए तक की, क्योंकि हानि कितनी हुई है, 2 लाख रुपए तक की। उसके अलावा जो भी माल रहता है वो सारा हमारी बीमा कंपनी के पास चला जाता है। ये उसके सिद्धांत में अपन अभी पढ़ेंगे। तो शॉर्ट रूप में अपन देख लेते हैं कि बीमा का मतलब होता है कि अपनी जोखिमों को अन्य एजेंसियों को या अन्य कंपनियों को स्थानांतरित कर देना, ताकि जो व्यवसाय है वो स्वतंत्र रूप से बिना परेशानी के कार्य कर सके, उसको हम कहते हैं कि वो क्या होता है, बीमा। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि बीमा की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो सबसे पहला होता है बीमा की आवश्यकता क्यों होती है, सुरक्षा के लिए। इसका मतलब ये होता है एक व्यवसाय क्या करता है, अपने माल का, अपने स्टॉक का, अपनी संपत्ति का बीमा करा लेता है, यानी कि उसने इंश्योरेंस करा लिया। अब वो निश्चित हो जाता है कि बाई चांस अगर मेरे स्टॉक में आग लग जाती है, मेरी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी से मुझे एक निश्चित राशि तो अमाउंट प्राप्त हो ही जाएगा। फिर वो क्या होता है, निश्चित रूप से अपना व्यवसाय आसानी से कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं कि बीमे की आवश्यकता होती है कि व्यवसाय स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसीलिए सुरक्षा हेतु बीमा आवश्यक होता है। दूसरा होता है उधार की सुविधा। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने उसका बीमा करा रखा है। अब आपको कभी व्यवसाय करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो अपन कहाँ जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। अब बैंक में जब आप बताओगे कि मेरे पास इतना स्टॉक है, उसका मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, इतनी प्रॉपर्टी है उसका भी इंश्योरेंस करा रखा है, तो बैंक वाले निश्चिंत हो जाते हैं कि इनका मतलब स्टॉक का और प्रॉपर्टी का बीमा हो रखा है, अगर लॉस होगा तो बीमा कंपनी वाले पेमेंट कर देंगे। तो यानी कि अगर वस्तुओं का बीमा है तो बैंक द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा हमें उधार आसानी से मिल जाता है। तीसरी चीज देखें, बचत को प्रोत्साहन। तो बचत को प्रोत्साहन का मतलब होता है जो बीमा कंपनियां रहती है वो क्या करती है, व्यक्तियों की जो छोटी छोटी बचतें होती है उनको अपने पास एकत्रित कर लेती है। अब इससे क्या होता है, जो व्यक्ति बीमा कंपनी में पैसा लगा रहा है उसे भी सुरक्षा है कि अगर कोई लॉस होता है तो हमें वो राशि मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है कि वही बीमा कंपनी क्या करती है, जो लोगों की बचतों को एकत्रित करती है, तो वही दूसरे लोगों को जिनको उद्योग व्यापार संचालित करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो वहां पर विनियोग कर लेती है, जिसके कारण हमारे देश का आर्थिक विकास संभव हो जाता है। अब लास्ट अपन देखते हैं कि कीमतों में कमी। अब मान लीजिए 2 व्यवसायी हैं जिन्होंने अपने एक स्टॉक का बीमा करा रखा है और एक ने अपने स्टॉक का बीमा नहीं करा रखा है। तो जिसने स्टॉक का बीमा नहीं करा रखा है उसको तो डर है कि अगर मान लीजिए आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही अपनी वस्तुओं की कीमतें ज्यादा रखते हैं। इसके बजाय ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने स्टॉक का बीमा करा रखा है तो वो तो निश्चिंत रहते हैं कि अगर कोई लॉस होगा तो बीमा कंपनी से हमें पेमेंट मिल जाएगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ मात्रा में अपनी वस्तुओं की कीमत कम रखती है। इस प्रकार में बीमा की आवश्यकता होती है सुरक्षा के लिए। दूसरी चीज, हमें उधार आसानी से मिल जाता है, लोगों की बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वस्तुओं की कीमतों में कुछ हद तक कमी की जाती है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं बीमा योग्य जोखिम, यानी
कोई व्यवसायी अपनी वस्तुओं का बीमा कराता है तो कौन से उसको काम करने पड़ेंगे तब वो बीमा के लायक बनेगा। तो सबसे पहला होता है बीमे में हित। इसका मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं का बीमा करा रहा है उसमें उस व्यक्ति का हित होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आज आपने अपनी कार का बीमा करा रखा है, अब आप जानबूझ के तो वो एक्सीडेंट कराएंगे नहीं कि भैया एक्सीडेंट करा दें और बीमा कंपनी से हम पैसे ले सकते हैं, तो उसमें बीमा कराने वाले व्यक्ति का हित होना चाहिए। क्योंकि अपन भी बीमा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में मुझे कोई नुकसान ना हो, तो ये उसमें इसका हित होना चाहिए, उसमें कोई उसका दावपेच नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज होती है बीमा स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जैसा कि अभी बताया कि बीमा जो कंपनी वाले उनके एजेंट रहते हैं वो भी बड़े साधन और चालू रहते हैं, वो सारी चीजों के बारे में पता कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने आग अपने गोदाम में आग जानबूझ के लगाई हो या फिर आपने अपनी गाड़ी का खुद से एक्सीडेंट करा लिया हो। तो बीमा क्या होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से ही होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खुद जाके अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करा लिया, अपनी गोदाम में आग लगा ली। तो बीमा स्वाभाविक रूप से नेचुरली होना चाहिए। तीसरा होता है यथासंभव गणना, यानी कि आपके गोदाम में कितना माल रखा हुआ था उसका भी आपको बीमा कंपनी वालों को बताना पड़ता है। दूसरी चीज उसकी गणना यथासंभव रूप से हम कर सकते हैं कि हाँ आपका 100 बोरे गेहूं रखा हुआ था और वो आपका नष्ट हो गया है, या फिर आपकी कार थी जो कितने डैमेज हो गई, उसके टायर हैं या नहीं है, इस तरीके से तो उसकी गणना हम यथासंभव रूप से कर सकते हैं। अनिश्चितता के तत्व का मतलब होता है कि जो बीमा होता है वह अनिश्चित रूप से होना चाहिए, यानी कि ऐसी कोई निश्चित घटना नहीं होना चाहिए कि ये निश्चित घटना घटेगी ही, यानी कि उसमें अनिश्चितता का तत्व होना चाहिए कि वह घटना घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। आग लग जाती है तो आपको बीमा कंपनी से रिफंड मिल जाएगा और अदरवाइज नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा बीमा योग जोखिम। अब अपन देखते हैं कि बीमा के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। अब सद्विश्वास का मतलब होता है किसी भी चीज पर, किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट करना। तो एक जो बीमा कराने वाला व्यक्ति होता है और जो हमारी बीमा कंपनी होती है उनका आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, यानी कि विश्वास होना चाहिए। ना तो बीमा कराने वाले को कोई बात बीमा कंपनी से छुपानी चाहिए और बीमा कंपनी की जो भी शर्तें और नियम है वह भी उन्हें बीमा कराने वाले व्यक्ति से नहीं छुपाना चाहिए। दोनों आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तभी बीमा संभव हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे कि कोई भी व्यवसायी है उसने अपनी कोई बात छुपा ली या फिर जो बीमा कंपनी है उसने अपने नियम कानून छुपा ली और बाद में हम पर थोपने लगे, तो वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, वो अनुबंध रद्द कर सकते हैं। तो परम सद्विश्वास का सिद्धांत है कि दोनों व्यक्तियों के मध्य में आपस में विश्वास होना चाहिए। दूसरा होता है बीमा योग हित का सिद्धांत। ये तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो बीमा होता है उसमें व्यक्ति का हित होना चाहिए, यानी कि जैसे अभी अपन भी किसी अपने स्टॉक का, अपनी प्रॉपर्टी का, मकान का बीमा कराते हैं, तो वो क्यों कराते हैं, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें कोई लॉस, अगर बाई चांस लॉस होता है तो उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट हम बीमा कंपनी से आसानी से ले सकते हैं। तो बीमा योग हित का सिद्धांत है कि व्यक्ति का इसमें हित होना चाहिए। तीसरा होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत का मतलब है कि अगर किसी व्यवसायी ने, किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का, अपने माल का, किसी भी चीज का बीमा करा के रखा है तो उसको बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ओवरऑल 6 लाख का माल था, लेकिन 6 लाख के माल का आपने बीमा करा लिया। अब उसमें से क्या हुआ कि 4 लाख रुपए का माल पूरी तरीके से नष्ट हो गया, तो केवल आपको 4 लाख रुपए तक के ही माल का बीमा होगा। अदरवाइज क्या होता है, मान लीजिए आपका 6 लाख का माल था और आपने केवल 4 लाख रुपए तक का बीमा कराया, तो वो 4 लाख रुपए तक का जो माल था उसका ही आपको बीमा कंपनी से रिफंड होगा, आप उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकते। अब चौथा हुआ हानि को कम करने का उद्देश्य का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यवसायी है, व्यक्ति है जिसने बीमा कंपनी से अपना बीमा करा रखा है, उसको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि कोई भी नुकसान हो रहा है, आग लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो मैं हर टाइम ये प्रयास करूं कि वो चीज कम से कम हो। अगर मान लीजिए आग लग रही है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उस आग को बुझा सकें। एक्सीडेंट हो रहा है तो कोशिश करें कि हमारी जो गाड़ी है वो कम से कम डैमेज हो सके। तो यानी कि हानि को कम करने का सिद्धांत बीमे के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी कोई चीज खो गई है जिसका आपने बीमा कराया था, अब वो वस्तु आपको मिल गई वापस से, बीमा कंपनी से तो आपको पैसे पहले ही मिल चुके थे क्योंकि आपने चोरी का बीमा करा रखा था। अब मान लीजिए वो वस्तु आपको मिल जाती है तो उस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, वो सारी चीजें किसके पास आ जाएंगी, बीमा कंपनी के पास आ जाएंगी। या फिर माल आपने 4 लाख का बीमा कराया था, माल का वो जल गया तो वो जला हुआ माल भी
आपको वापस नहीं मिलेगा, वो भी बीमा कंपनी के पास ही चला जाएगा। तो यानी कि बीमा कंपनी से आपने जो प्रीमियम जमा किया है, तो बीमे की राशि लेने के बाद उस वस्तु पर, उस माल पर, उस संपत्ति पर सारा जो अधिकार है वो बीमा कंपनी का ही हो जाता है। इस प्रकार ये हुए बीमा के सिद्धांत। आज हमने पढ़ा बीमा की आवश्यकता, बीमा युक्त जोखिम कब होगा और बीमे के सिद्धांत। और शॉर्ट रूप में कहें तो बीमा का मतलब होता है व्यक्ति अपने जोखिमों से बचने के लिए अपने जोखिम और अपनी हानियों को क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित, यानी कि दूसरी संस्थाओं, बीमा कंपनियों को हस्तांतरित कर देता है, उसको हम कहते हैं कि वो बीमा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।